हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जून दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का खुलकर समर्थन किया। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका पहुंचे भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में अमेरिकी सांसदों ने भारत के रुख की सराहना की। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट और कमला हैरिस समेत सांसदों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को जायज ठहराया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के आरोपित मुकेश राय ने पुलिस कार्रवाई के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 8वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलाना शुरू किया था। कोर्ट के कुर्की जब्ती वारंट के बाद जैसे ही घर तोड़ा गया, मुकेश ने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई रोक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में हैं, जहां वे कटरा बनिहाल रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह रेल लिंक कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क का सपना साकार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पीएम का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है, जिसके लिए सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 12 जिलों में 5,60,000 लोग प्रभावित हैं। गुरुवार को हल्का सुधार हुआ, लेकिन 2 और लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या 12 हो गई। ट्रेन सेवाएं ठप हैं। सिलचर रेल सेवा रद्द। अरुणाचल में भी 24 जिलों में 33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से राहत कार्य जारी है। लखनऊ में एसटीएफ ने बख्शी का तालाब में नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सरगना भी शामिल है। 1,835 बोरी नकली सीमेंट बरामद हुई। यह गिरोह नामी कंपनियों की नकली बोरियां बनाकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। लखनऊ में 15 जून को 60,244 सिपाही भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल होंगे। इस भर्ती में 12,048 महिलाएं भी हैं। पेपर लीक के बाद रद्द हुई परीक्षा को दोबारा आयोजित किया गया था। बिहार में मौसम ने राहत दी, लेकिन सतर्कता जरूरी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटों में 7 जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। नमी वाली हवा से गर्मी कम हुई, लेकिन अगले 4 दिनों में तापमान बढ़ सकता है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने सन 27 के विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट रणनीति पर जोर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंचितों के हक की लड़ाई की बात कही। करण माहरा और यशपाल आर्य ने राहुल को उत्तराखंड आने का न्योता दिया। नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी की आवाज जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मुंबई में 73 वर्षीय महिला साइबर ठगी का शिकार हुई। ठगों ने सरकारी अधिकारी और पुलिस बनकर 2,89,00,000 रुपए लूटे। महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 1,29,00,000 रुपए वापस दिलाए। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जांच तेज कर दी गई है। न्यूयॉर्क में शशि थरूर और उनके बेटे ईशान थरूर का रोचक आमना सामना हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ईशान ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछा। थरूर ने मजाक में कहा, यह मेरा बेटा है, इसे इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर गंभीर होकर बोले, भारत ने पुख्ता सबूतों के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर किया, किसी देश ने सबूत नहीं मांगे। झारखंड की हेमंत सरकार ने केंद्र से रांची में एम्स, 6 नए मेडिकल कॉलेज और मेडिको सिटी की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर आयुष्मान भारत के लंबित भुगतान और ऋण पास अपग्रेडेशन का मुद्दा उठाया। नड्डा ने 2 दवा जांच लैब को मंजूरी दी, लेकिन रिम्स 2 के विरोध पर चिंता जताई। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर फूड एंड ड्रग टेक्नोलॉजी बनेगा। 1,15,00,000 की लागत से बनने वाले इस केंद्र से खाद्य और दवाओं की गुणवत्ता जांच होगी। विद्या परिषद की मंजूरी के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में बकरीद की तैयारियों के बीच इमामों ने मुस्लिम समुदाय से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर करें, प्रतिबंधित जानवरों से बचें, खून और मांस खुले में न फेंकें और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर न करें, ताकि शांति बनी रहे। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न में भगदड़ से 11 लोगों की मौत और 56 लोग घायल हुए। पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और डीएनए इवेंट कंपनी के 3 अधिकारियों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज 6 जून 2025 को बकरीद के अवसर पर एनएसआई और बीएसआई खुले रहेंगे। बकरीद की छुट्टी 7 जून 2025 को है, जो शनिवार को पड़ रही है। चूंकि शनिवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए आज ट्रेडिंग सामान्य रूप से होगी। विश्व नंबर 1 एरिना सबालेंका ने फ्रेंच ओपन में 4 बार की चैंपियन इगा स्वियातेक को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। उनका मुकाबला शनिवार को लॉइस बॉयसन और कोको गफ के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। यह फ्रेंच ओपन फाइनल टेनिस प्रशंसकों के लिए रोमांचक होगा।
गोरखपुर रेलवे ने यात्रियों की पहचान के लिए नया नियम लागू किया। टिकट चेकिंग स्टाफ अब एम आधार ऐप से आधार कार्ड के QR कोड स्कैन करेगा। यह कदम अनधिकृत यात्रा और तत्काल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है। रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी। असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और तमिलनाडु में हीट वेव का अलर्ट है। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दिल्ली समेत देश में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग तेज होगी। सरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानकों में बदलाव कर रही है। पुराने मानक हटाकर नए शामिल होंगे। विशेषज्ञों ने PM 2.5 के साथ PM1 कणों की निगरानी पर जोर दिया। IIT कानपुर की शोध रिपोर्ट के आधार पर नए मानक तय होंगे। आज 6 जून को चांदी की कीमतों में फिर उछाल आया। सुबह 9:26 पर MCX पर चांदी 1000 रुपए से ज्यादा बढ़कर 1,05,000 रुपए प्रति किलो पहुंची। सोना भी 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी 1,07,000 और सोना 98,000 तक जा सकता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने बकरीद पर शांति बनाए रखने और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी रोकने के निर्देश दिए। साथ ही 21 जून को विश्व योग दिवस की तैयारियों का आदेश दिया। CM ने विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती की, जिससे यह 6% से घटकर 5.5% हो गया। यह 2025 में कुल 100 आधार अंकों की कटौती का हिस्सा है। इससे होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम होंगी, जिससे उधार लेना सस्ता होगा। यह कदम आर्थिक विकास को गति देगा। विजय माल्या ने खुलासा किया कि उन्होंने 2008 में IPL की 3 फ्रेंचाइजी के लिए बोली लगाई, जिसमें मुंबई इंडियंस भी थी। हार के बाद उन्होंने $112 मिलियन में RCB खरीदी। उनका मकसद अपने व्हिस्की ब्रांड रॉयल चैलेंज को बढ़ावा देना था। विराट कोहली को उन्होंने युवा प्रतिभा के रूप में चुना। अमेरिका में शशि थरूर ने कहा कि भारत पाक तनाव में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी परियोजना है। पाकिस्तान को व्यावहारिक और सुरक्षा परिषद में समर्थन देने में चीन भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून को आरा में नव संकल्प महासभा आयोजित करेगी। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट विजन पर चर्चा करेंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे। पार्टी शाहाबाद और मगध के 33 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की रणनीति बनाएगी। चिराग सामान्य सीट से लड़ सकते हैं और NDA के साथ 40 सीटों पर दावा ठोक रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को एक शक्तिशाली ID धमाके में सेना की गाड़ी तबाह हो गई, जिसमें 10 सैनिकों की मौत हुई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान ने इसे भारत समर्थित बताया, लेकिन भारत ने आरोप खारिज किए। क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा में पुलिस ने ISI के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक यूट्यूबर, मोची, दर्जी और सिम कार्ड बेचने वाला शामिल है। ISI भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को लालच देकर सैन्य जानकारी लीक करवा रही थी। यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेज हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के साथ कैश रिजर्व रेशियो को 1% घटाकर 3% किया। इससे बैंकों को 2,50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी मिलेगी। लोन सस्ते होंगे, जिससे उपभोक्ता खर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।